कार्टूनलिशियस। जल्दी से वर वधु को बुलाएं, मुहूर्त का वक्त बीतता जा रहा है। दूल्हा यहाँ 1 घंटे से आकर बैठा है। दुल्हन का तो अता पता नहीं है। देखो कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ। पंडित जी, मेरी होने वाली पत्नी के लिए कैसी बातें कर रहे हो आप? वो बहुत सीधी सादी है, मैंने उससे प्रेम किया है। समधन जी, जरा जाकर देखिए, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? पता नहीं, 1 घंटे से उसका मेकअप ही नहीं हो पाया है। अभी जाकर देखती हूँ समधन जी। लड़की की माँ वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ मेकअप वाले कमरे में दुल्हन रोशनी कुछ ढूंढ रही थी। यार, मेरा पिछवाड़ा कहाँ चला गया? मेरा पिछवाड़ा बिल्कुल सपाट है। अगर मैंने नकली हिप्स नहीं लगाए तो मेरी शादी टूट जाएगी। इस बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं पता चलने दिया है। रोशनी, तू कमरे के अंदर है ना? 1 घंटे से पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का वक्त बीत रहा है। अरे हाँ माँ, मैं अंदर ही हूँ, बस तैयार होकर आ रही हूँ। रोहन से बोल दो थोड़ा सब्र रखे, वही जल्दबाजी कर रहा होगा। बेटा रोहन कुछ नहीं कह रहा है, पंडित जी को जल्दी हो रही है, उन्हें शायद दूसरी शादी में जाना होगा। अब मैं वहाँ तभी जाऊंगी जब तू मेरे साथ होगी। मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से तैयार हो। ये पंडित जी भी कभी कभी बहुत उंगली करने लगते हैं। क्या करूँ, मेरे नकली हिप्स मिल नहीं रहे हैं। तभी उसकी नजर बेड पर रखे तकिए पर गई। पक्का मेरी सहेलियों ने मेरे नकली हिप्स कहीं छुपा दिए होंगे। 1 नंबर की कमीनी है सब। इस तकिए का हिप्स बनाकर पहन लेती हूँ, वरना पंडित जी उंगली करते रहेंगे। रोशनी ने जल्दी से उस तकिए के 2 टुकड़े किए और उसके नकली हिप्स बनाकर अपने पिछवाड़े में लगा लिए। फिर तैयार होकर बाहर आ गई। शुक्र है तो तैयार तो हो गई, चल अब जल्दी। तो इस तरह जब दुल्हन मंडप पर आ गई तब सबको थोड़ी राहत मिली। दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई और अगली सुबह वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। बहू, इस लोटे में पैर मारकर अंदर आ जाओ। रोशनी ने उस लोटे में पैर मारकर जैसे ही अंदर कदम रखा, वैसे ही वो फिसलकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर कुछ गुलाब के कांटे पड़े हुए थे जो कि उसके पिछवाड़े में घुस गए। रोशनी जैसे ही उठकर खड़ी हुई तो उसकी सास ने देखा कि उसके पिछवाड़े में ढेर सारे कांटे लगे हुए थे। अरे 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 बहू, ये क्या हो गया? मेरी बहू के पिछवाड़े में तो कांटे घुस गए। रोहन, तू खड़ा क्या देख रहा है? ये कांटे निकाल, वरना बेचारी के पिछवाड़े से खून निकलने लगेगा। लेकिन रोशनी को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कांटे तकिए में घुसे थे, ना कि उसके पिछवाड़े में। सासू माँ, आप चेहरा तो ऐसे बना रही हो जैसे सारे कांटे आपके पिछवाड़े में घुसे हों, ना कि मेरे पिछवाड़े में। मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। रोशनी ने जल्दी जल्दी सारे कांटे अपने हाथों से निकाल दिए और बाहर फेंक दिए। उसकी सास बड़े ध्यान से उसका पिछवाड़ा देखने लगी। ये सासू माँ मेरे पिछवाड़े को बार बार घूरती क्यों जा रही हैं? अभी मजा चखाती हूँ। रोशनी ने इतनी तेज बात मारा कि उसकी सासू माँ तुरंत वहाँ से भाग गई। ये सब देखकर रोहन को हंसी आ गई। ये सास बहू के बीच ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है। बहुत बुरा पाद मारती है तेरी बीवी। मैं तो नहाने जा रही हूँ। अरे माँ, इतने करीब से किसी का पिछवाड़ा देखोगी तो इनाम तो मिलेगा ही। खैर, उसकी माँ तब तक बाथरूम में जा चुकी थी। अरे रोशनी, वो सामने हमारा कमरा है, तुम जाके कपड़े चेंज कर लो और सुहाग रात की तैयारी करो। रोशनी शर्माते हुए कमरे के अंदर चली गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने पिछवाड़े से तकिया बाहर निकाल लिया। ये तकिया तो बेकार हो गया। मैंने इतना बुरा पात मारा कि पूरे तकिए में बदबू हो गई। अब मुझे मार्केट जाकर किसी तरह नए हिप्स खरीद कर लाने पड़ेंगे। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो मेरे ससुराल वालों को पता चल जाएगा। उसने वो तकिया खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपने ससुराल के एक तकिए के 2 टुकड़े कर दिए और अपने पिछवाड़े में लगा लिए। आज दोनों की सुहाग रात थी। रोशनी, मेरे बेड पर तो 2 तकिया हुआ करते थे, एक तकिया कहाँ चला गया? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे घर में नई नई आई हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा? तभी अचानक रोहन की नजर रोशनी के पिछवाड़े पर गई। रोशनी, तुम्हारे हिप्स तो सूज रहे, सुबह तो ऐसे नहीं थे। मुझे लगता है सुबह तुम्हारे हिप्स में कांटे घुसने की वजह से तुम्हारे हिप्स सूज गए। मैं डॉक्टर को अभी बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं,
किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हिप्स में कोई सूजन नहीं आई है, वो तो नेचुरली ही ऐसे है। लेकिन सुबह तो तुम्हारे हिप्स ऐसे नहीं थे। तुम मेरे हिप पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देने लगे। तुम्हें भी वैसे ही स्वाद चखाऊं जो सुबह सासू माँ को चखाया था। अरे नहीं नहीं बाबा, रहने दो। अगली सुबह उसने जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाया। रोहन तो खाना खाकर काम पर निकल गया। इधर नहाते वक्त रोशनी का तकिया द्वारा बनाए गए हिप्स पूरे भीग गए थे। अब अगर दूसरा तकिया फाड़ती हूँ तो रोहन को मुझ पर फिर से शक हो जाएगा। अब जल्दी से नहाकर मार्केट जाती हूँ। रोशनी जल्दी से नहाकर मार्केट जाने लगती है। उधर उसकी सासू माँ उसे जाते हुए देख लेती है। अरे इसका पिछवाड़ा इतना सपाट क्यों लग रहा है? इतना सपाट पिछवाड़ा तो मैंने किसी का नहीं देखा। बहू रोक, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? अरे यार, इस बुढ़िया को क्या दिक्कत है? लगता है इसको फिर से बात का स्वाद चखाना पड़ेगा। अरे सासू माँ, बस मार्केट तक ही जा रही हूँ। अरे बहू, कल तक तो तेरा पिछवाड़ा बिल्कुल सही था। आज तेरा पिछवाड़ा इतना सपाट क्यों लग रहा है? ऐसा सपाट पिछवाड़ा मैंने तो किसी छोटे बच्चे का भी नहीं देखा। अरे सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जाने दो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी और नहीं तो कल की तरह पाद मार दूंगी, फिर आप बेहोश हो जाओगी। रोशनी ऐसे ही अपनी सास को बातों में घुमाकर मार्केट के लिए निकल जाती है। शाम को जब घर वापस आई तो उसकी सास बार बार उसके पिछवाड़े को ही देख रही थी। बहू, जब तू गई थी तब तेरा पिछवाड़ा बिल्कुल सपाट था। अब तू वापस आई तो तेरा पिछवाड़ा पूरा फूला हुआ लग रहा है। फूला हुआ लग रहा है? इस हिसाब से तो आपका पिछवाड़ा मुझसे ज्यादा फूला हुआ लग रहा है। इसका क्या मतलब समझूं मैं? मतलब अब ठीक लग रहा है तेरा पिछवाड़ा, लेकिन जब तू यहाँ से गई थी तब तेरा पिछवाड़ा बिल्कुल सपाट था। ऐसा लग रहा था कोई तेरा पिछवाड़ा खा गया है। सासू माँ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कहकर रोशनी अपने कमरे में जा सारे हिप्स अपनी अलमारी में रख देती है। हाँ, चलो अब मुझे थोड़ी राहत मिली। अब ना ही मुझे किसी का तकिया बर्बाद करना पड़ेगा और ना ही मुझे डर डर कर रहना पड़ेगा। ये बुढ़िया तो हर वक्त मेरे पिछवाड़े के पीछे ही पड़ी रहती है। खैर, शाम को जब रोहन काम से लौटता है तो उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। बेटा, मुझे लगता है तेरी बीवी के पिछवाड़े में कोई चक्कर है। माँ, शक तो मुझे भी कभी कभी उस पे होता है, क्योंकि जब वो हमारे घर आई थी तब उसका पिछवाड़ा इतना ज्यादा सूजा हुआ नहीं था। कल रात जब मैंने देखा तो उसका पिछवाड़ा कुछ ज्यादा ही सूजा हुआ था। कल सुबह मैं इस रोशनी की चेयर बिल्कुल गर्म कर दूंगी। देखती हूँ इसके पिछवाड़े में कोई असर होता है कि नहीं। अगले दिन उसने वैसा ही करा। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। अरे बहू, हमेशा रोहन की साइड में ही क्यों बैठती है? मेरे पास आकर बैठ इस चेयर पर। ठीक है सासू माँ, क्यों नहीं। रोशनी उस गरम चेयर पर बैठ गई। उसको कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने नकली हिप्स लगा रखे थे जो काफी मोटे थे। अब मुझे यकीन हो गया कि इसका पिछवाड़ा असली नहीं बल्कि नकली है। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शाम को रोहन घर वापस आया तब अकेले में उसने सारी बात रोहन को बता दी। इतनी गर्म चेयर पर आपने उसे बैठा दिया, फिर भी उसका पिछवाड़ा नहीं चला, यानी कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज मैं पता लगा कर रहूंगा। रात को रोशनी जब सो गई तब रोहन ने पूरे कमरे की तलाशी ली। उसे अलमारी में नकली हिप्स मिल गए। अगली सुबह रोशनी अपने हिप्स ढूंढने लगी। अरे मेरे हिप्स कहाँ गए? तभी रोहन और उसकी माँ कमरे में आ गए। लगता है तुम ये ढूंढ रही हो। रोशनी डर गई और रोने लगी। बचपन से मेरा पिछवाड़ा सपाट है, इसलिए मेरा हर कोई मजाक उड़ाता था। इस वजह से मैंने नकली हिप्स लगाना शुरू कर दिए। बहू, रोना बंद कर। कम से कम हमें तो इस बारे में बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त बहुत बड़ा सर्जन है, मैं उससे बात करता हूँ। उसके बाद रोहन ने रोशनी की हिप्स की सर्जरी करवा दी, जिससे रोशनी के हिप्स अब नॉर्मल हो गए। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू रोहन। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लग गए। कौशल्या अपने दोनों बेटों की शादी दो सगी बहनें मोहिनी और कोमल से करवा देती है। दोनों बहनें ब्याह कर घर आ जाती हैं। मोहिनी और कोमल दरवाजे पर खड़ी थी। कौशल्या उनका गृह प्रवेश करवाकर उन्हें अंदर लेकर आती है। कौशल्या का घर काफी छोटा था। ये सब देख
मोहिनी और कोमल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये किस झोपड़ी में आ गई मैं। आज के समय में कौन रहता है ऐसे। आजकल तो घर में छोटे बच्चों का भी अलग कमरा होता है, लेकिन यहाँ तो सबका कमरा एक ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे अरमानों पर मानो पानी फिर गया हो। अरे, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अपने पति के साथ खूब सेल्फी लूंगी सुहागरात वाले दिन, पर यहाँ तो। तभी कौशल्या उनसे कहती है, बहुओं, तुम परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि मेरा घर काफी छोटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम दोनों का एक डबल बेड है। पर्दे की आड़ में उस एक ही बेड के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक तरफ सुमित और मोहिनी तो दूसरी तरफ कोमल और अमित सो जाएंगे। और रही मेरी बात, मैं तो छत पर सो जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, हम दोनों एक बेड पर कैसे सो सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। शादी से पहले भी तो तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी, तो शादी के बाद सोने में क्या बुराई है। दोनों बहुएं नई थी, इसलिए अपनी सास को वो अभी कुछ कह नहीं सकती थी। रात को दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ एक ही बेड पर लेट जाती हैं और बेड के बीच में पर्दा लग जाता है। रात को मोहित मोहिनी के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, तो वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, डोंट टच मी। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो मेरी सुहागरात की बैंड बजा दी है। एक ही कमरे में एक ही बेड पर 2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई। अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने। बिस्तर की एक तरफ जहाँ ये हाल था, तो दूसरी तरफ भी कुछ कम नहीं था। अमित और कोमल के बीच भी कुछ ऐसी ही नोक-झोंक चल रही थी। कोमल, जान, इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल हूर की परी लग रही हो। लेकिन तुम मुझे एकदम जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर 2 बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा हुआ होगा। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोहिनी को चींटी काट लेती है और वो जोर से चिल्लाती है, अरे यार, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी कोमल अमित से कहती है, सुना, मुझे तो लगता है उन दोनों ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। डोंट वरी स्वीट हार्ट, सिक्सर तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और दोनों ही कपल शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही बिना सुहागरात मनाए सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाकर कहती है, चल अब उठ जाओ बहुओं, जल्दी से काम काज निपटा लो, नहा धो लो, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी है। फिर मोहल्ले की औरतें उनकी मुंह दिखाई करने आती है। अरे वाह कौशल्या, एकदम चांद का टुकड़ा लाई है। दोनों ही बहनें एक से बढ़कर एक हैं। बहुओं, अब दोनों ही जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मना ही नहीं हमने, और इन महारानियों को खुशखबरी सुननी है। अरे, अब कौन समझाए इन औरतों को? पहले हम खुश होंगे तभी तो हम इन्हें खुशखबरी दे पाएंगे, लेकिन नहीं, सबको बस अपनी ही पड़ी है। मुंह दिखाई करके सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। रात को वो दोनों फिर से मूड में आ जाती है। फिर मोहिनी अपने पति से कहती है, अरे मोहिनी दी, वो जरा पानी की बोतल पास करवाना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ, ये लो भाई, अब तुम ही अपना प्यास बुझा लो, मेरी तो पता नहीं अब कब बुझेगी। उस दिन वो दोनों फिर सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रोज भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती और उस दिन भी वो बिना सुहागरात मनाए ही सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। मुबारक हो सरला, तेरी बहू ने तो तुझे दादी भी बना दिया है। पता नहीं हमारे नसीब में ये सब कब लिखा है। मेरी तो 2 बहुएं हैं, लेकिन न जाने कब खुशखबरी देंगी। तू जानती तो है ही, आजकल की लड़कियां जल्दी बच्चा पैदा करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और फोन छीनकर कौशल्या की सहेली से कहती है, आंटी जी, बच्चा तो तब पैदा होगा ना जब हमारी सास हमें प्राइवेसी देंगी। एक ही बेड पर 2 कपल सोते हैं, भला सुहागरात कैसे मनेगी? ऐसे में तो संभव ही नहीं है ना
कि हम इन्हें दादी बना पाए। अपनी कमी तो कोई नहीं बताता, लेकिन बहुओं की चुगली बड़ी जल्दी जल्दी कर लेती हैं। ये कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अगले दिन ही अपने गहने बेच देती है और जमा पूंजी निकालती है और उनसे अपना घर बड़ा बनवा लेती है, जिसमें अब उस नए घर में सबका अपना अपना कमरा होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।